Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video, I'm going to discuss on the topic of memory allocation in Python. Okay, what is the concept of memory allocation in Python? So let me just start with the topic. So first I'll write this like uh, not able to write my no, I'm not attached keyboard. That's why I'm not able to that. To see the topic of memory allocation in Python. So when we create a when we create a वेरिएबल और ऑब्जेक्ट इन पाइथन इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी जब भी हम पाइथन में कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब वही है कि ना है लिस्ट या वो सब when we create a list of a dictionary when we create a variable or object in python I'm going to write it here when we create a variable or object in python or object in python it's stored in memory in python stored in a memory कहाँ स्टोर हो जाता है एक मेमोरी में स्टोर हो जाता है स्टोर इन अ मेमोरी ब्रैकेट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा जब भी हम पाइथन में कोई भी एक ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो पाइथन हैंडल करता है सेल्फ ऑटोमेशन को ऑटोमेटिकली ठीक है पाइथन इस चीज को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है लेकिन मतलब हमें स्टोर कराने के लिए कुछ अलग से नहीं लिखना फाइल जैसे कि हमें फाइल जावा वगैरह में लिखना पड़ता है तो इसमें नहीं लिखना पड़ता पाइथन हैंडल्स दिस अलोकेशन ऑटोमेटिकली पाइथन इस लोकेशन को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है ठीक है पाइथन हैंडल्स दिस एलोकेशन ऑटोमेटिकली ठीक है now we'll erase this garbage collection का concept देखेंगे अब Python has a built-in system called the garbage collection it automatically finds and deletes the objects that are no longer in use freeing up the memory और Python में garbage collection का concept भी होता है ठीक है तो वो automatically delete भी कर देता है so now I'm going to write this ऑटोमेटिकली बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई वेरिएबल बनाते हैं पाइथन में तो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है मेमोरी में और जब हम डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाता है ठीक है so let me just repeat this yeah so now let me just pick up my pen so अब मैं इसमें देखेंगे गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट के garbage collection का concept So Python has a built-in system called the garbage collection. It automatically finds and deletes the objects that are no longer in use. Python has a built-in system. Python has a built-in system
on the garbage collector called the garbage collector. सिस्टम को बोलते हैं बेसिकली हम गार्बेज कलेक्टर। इट ऑटोमेटिकली फाइंड्स एंड डिलीट द ऑब्जेक्ट दैट आर नो लॉन्गर इन यूज। ये होता है ना पाइथन में अगर हम स्क्रिप्ट ना चलाए तो वो वेरिएबल लॉस्ट हो जाते हैं, तो ये वाली बात कर रहा है। सो इट ऑटोमेटिकली finds and delete the object that are no longer in use. Finds and delete the object. Finds and able to write and automatically finds and deletes the objects that are no longer in use. Objects that are no longer in use. That are no longer in use. Freeing of the memory. Memory को free up कर देता है। ठीक है, for example, we create an object A equals to 5. So the value 5 is stored in a memory and A is reference to that memory location. तो एक ना इसमें रेफरेंस काउंटिंग का कंसेप्ट भी होता है, मैं बताती हूँ आपको। ये तो हो गया मेरा गार्बेज कलेक्शन का भी, अब एक होता है रेफरेंस काउंटिंग का भी कंसेप्ट हो रहा है। तो जस्ट टेल यू गाइस दैट आई ये रेफरेंस काउंटिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये तो अभी मैंने कुछ ऐसा खास बताया नहीं है। मेमोरी एलोकेशन है मतलब ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाए तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और अगर अगर पाइथन जो है वो देख लेता है कि अगर कुछ वेरिएबल ऑब्जेक्ट नो लॉन्गर इन यूज तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट भी कर देता है हमें। यही सब चीजें, ठीक है। सो इसमें क्या लिखेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ए इक्वल्स टू 5। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल्स टू 5। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है ए इक्वल्स टू 5। ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो उसके बाद the value of 5 is stored in a memory and the reference to that memory is the location to the current A is the reference। then जो मेरा A equals to 5 हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, then 5 जो होगा वो मेरी मेमोरी में से स्टोर हो जाएगा एंड A क्या है मेरा, A is the reference to that memory में। A क्या है मेरा, A is basically the reference to that memory location, the reference to that memory location, okay। A is the reference to that memory location. And then reference counting. Each time we reference the object, the reference, for example, a equals to 100 डिफाइन किया, उसके बाद हम इसको कहीं और यूज करें, लाइक b इक्वल्स टू a प्लस 5 तो हमने एक बार इसको यूज किया तो अब इसका रेफरेंस काउंट जो है वो कितना हो जाएगा, अब इसका रेफरेंस काउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे जितनी भी बार हम इसको रेफर करेंगे ना, इसका रेफरेंस काउंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा बाय 1, ठीक है। और जब हम इसे डिलीट या रिमूव कर देंगे तो इसका रेफरेंस काउंट कम हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा।
और एक गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, अगर मेरे रेफरेंस काउंट 0 हो जाते हैं ना, तो पाइथन का गार्बेज कलेक्टर उससे रिमूव कर देता है। इफ मैं एक बार इसको इरेज करके लिख देती हूँ या यहाँ लिख देती हूँ, इफ द इरेज करके लिख देती हूँ, ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया ना रेफरेंस काउंट का। मान लो हमने कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन किया इक्वल टू 5, तो 5 जो है वो स्टोर हो गया मेमोरी में, और ए क्या है उसका रेफरेंस टू दैट लोकेशन है। 5 जो है स्टोर हो गया मेमोरी में, ए इज द रेफरेंस टू दैट मेमोरी लोकेशन। सो ईच टाइम व्हेन वी कॉल दैट वेरिएबल ए, तो उसका रेफरेंस काउंट होगा इंक्रीज हो जाएगा 1 से, और जब तो मेरा रेफरेंस काउंट 0 हो जाएगा, ठीक है। सो एवरी टाइम व्हेन जब हम डिलीट या रिमूव करेंगे इस ए को, उसका रेफरेंस काउंट जो होगा डिक्रीज होके बिल्कुल 0 हो जाएगा। जब भी मेरा रेफरेंस काउंट 0 हो जाता है, तो गार्बेज कलेक्टर उसे रिमूव कर, ठीक है। सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस, लेट मी फर्स्ट रिमूव दिस। But if an object's reference count drops to 0, then the Python garbage collector remove it. If an only object, if an object, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर रेफरेंस काउंट जो है ड्रॉप्स टू 0, अगर भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मेरा रेफरेंस काउंट जो है वो ड्रॉप कर देगा 0 तक, इट ड्रॉप्स टू 0, then Python garbage collector will automatically remove it. Then Python garbage collector, Python garbage collector will automatically remove garbage collector will remove it. Automatic management. Okay. We don't need to manually manage memory. Python does this for us. For example, तो हमने बी को एक करा है, तो रेफरेंस काउंट जो होगा वो 1 हो जाएगा। उसके बाद हम डिलीट कर रहे हैं तो रेफरेंस काउंट डिक्रीज हो गया। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहती कुछ, बट लेट मी जस्ट फर्स्ट राइट दैट एग्जाम्पल फॉर यू, फिर मैं समझाऊंगी थोड़ी। इसलिए मेरा ये है। सो लेट मी जस्ट ओपन जुपिटर नोटबुक एज वेल। जुपिटर नोटबुक ये थोड़ा वीक कॉपी शेड्यूलिटी वाला एग्जाम्पल हो गया। तो ये अगर हम ए को डिलीट कर रहे हैं, तो बी ऑटोमेटिकली डिलीट करने वाला है, ये भी मेरा क्वेश्चन है। ये मैं डीप कॉपी शेलो एक मैं चीज करके दिखाना चाहती हूँ। हमने डीप कॉपी शेलो कॉपी पहले पढ़ा था ना, तो हमारा थोड़ा हमारा ना वो वाला कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिफाइंड एंड लिस्ट बी इज इक्वल्स टू 1 2 3। हमने एक ऐसे लिस्ट डिफाइन की है, ठीक है। एक बार हमने असाइनमेंट ऑपरेटर से इक्वल्स टू ए कर दिया। अगर मैंने डिलीट कर दिया है ए को,
तो क्या मेरा बी डिलीट होगा कि नहीं? बी अभी भी आ रहा है। अब अगर मैं इसको शैलो कॉपी बनाती तो लेट सपोज हियर माई ए इज 1 2 3, ठीक है, और मैं बनाती बी को copy.copy of A, copy.copy of A. Oh, sorry, we have to import that copy as well, right? We have to import that copy. Import that copy. ठीक है, तो उसके बाद हम बी को, ठीक है, उसके बाद अगर हम डिलीट करेंगे ना बी को, सॉरी, बी को डिलीट करेंगे तो एक, तो एक को छोड़ के चलना पड़ेगा। Let me just restart the coloring thing. This and after that I will implement it. A equals to 1 2 3, B equals to A, then we have deleted A, तो B delete नहीं है। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे B तो मेरा ये आ गया ना, ये तो बन ही जाएगा, वो तो मुझे पता है। इफ आई एम डिलीटिंग दिस सेम, तो क्या मेरा B डिलीट हो रहा है? तब भी नहीं हो रहा। इसी में एक बार डीप कॉपी बना के देखते हैं। A इज इक्वल्स टू 1 2 3 कॉपी डॉट डीप कॉपी, कॉपी डॉट डीप कॉपी। अब अगर मैं बी देखते तो बी आ जाएगा। इफ आई एम डिलीटिंग दिस से, तो क्या मेरा बी डिलीट हो रहा है? तब भी नहीं हो रहा। बेसिकली ऐसे में कभी भी नहीं होता डिलीट, ठीक है। सो अगर इसमें मैंने एग्जांपल एक बता रखा है, ए अगर मैंने लिस्ट डिफाइन की 1 2 3, बी इक्वल्स टू ए, सो इसमें मेरा रेफरेंस काउंट जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिलीट कर दिया अगर मैंने एक, तो उसका रेफरेंस काउंट जो है वो, पहले बात तो हम मेमोरी लोकेशन, हाउ डू वी फाइंड द मेमोरी लोकेशन राइट है। लेट मी जस्ट चेक दिस। हाउ डू वी फाइंड memory location in Python? ID of x करते हैं, ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है ID of x. So for example, we have defined here, let me just remove all this, restart one with here हो गया तो एक ही अगर मेरा b equals to 1 और 3 है, ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं नीचे आईडी ऑफ ए चेक करती हूँ। आईडी ऑफ ए क्या है मेरी, ये, और बी इक्वल्स टू ए करा, तो मेरी आईडी ऑफ बी क्या थी? आईडी ऑफ बी है मेरी, नहीं, के बाद मैंने अगर बी इक्वल्स टू ए किया, ठीक है, तो उसके बाद नीचे आईडी ऑफ बी चेक कर रही हूँ मैं, तो ये देखो ना, सेम मेमोरी लोकेशन आ रही है। बट अगर मैंने इसमें डिलीट करा है ए को, तो मेरा बी जो है वो डिलीट नहीं होगा। 24434923 888992, तो मेरा बी डिलीट नहीं है। आईडी आईडी से बस हम मेमोरी लोकेशन पता लगा है, सेम मेमोरी लोकेशन है इनकी, बट फिर भी ये रेफरेंस पॉइंट बताने के लिए करा था, वैसे मैंने बस। हाउ टू चेक द रेफरेंस काउंट, एक बार देख लेते हैं, हाउ टू चेक द रेफरेंस काउंट।
sys dot get reference count of x. Sys dot get reference count. For example, print sys dot get reference count. Okay. अब ये import भी तो करना पड़ेगा ना. I think sys name sys is not defined. Import sys भी करना पड़ेगा. Import sys. इसके बाद sys dot reference count. अब हमें क्योंकि हमने इसको एक बार यहाँ यूज कर लिया ना, अब एक बार मैं इधर से हटा. अच्छा ऐसे होता है. जैसे आईडी ये था sys dot reference count, तो अभी इसका तो ठीक है. अब मैंने इसको b इक्वल्स टू a कर दिया, तो अब इसका sys dot reference count क्या हो गया. 3 नहीं होना चाहिए ना, 2 होना चाहिए. अच्छा जहां जहां यूज करेंगे वहां पे, यहाँ नहीं चेक करें. ये चेक करना है, क्या करना है, रीस्टार्ट करना है क्लियर. जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया तो डिफाइन कर लिया. अब b इक्वल्स टू a कर लिया, तो अब इसका रेफरेंस काउंट जो होगा वो 3 हो गया. इस पे ही 2 हो गया था, वो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया था इसलिए 3 हो गया. ठीक है. अब अगर मैंने डिलीट कर दिया एक को, तो इसका रेफरेंस काउंट होगा वो 1 हो जाएगा. डिलीट कर दिया अगर मैंने इसको, तो import sys dot ref count of a जो है, import sys dot reference count. Get ref count. Sys dot get ref count. अब अब यहाँ तो डिफाइन ही नहीं है ना. कुछ नहीं है, बस इसमें ऐसे बता रखा है जैसे हमने डिफाइन किया है. तो अभी मेरा लिस्ट इज क्रिएटेड, तो अब मेरा ए का रेफरेंस काउंट यहाँ पे 1 हो गया. जैसे ही मैंने लिस्ट क्रिएट किया, एज सुन एज आई क्रिएटेड दैट लिस्ट, तो उसका रेफरेंस काउंट 1 हो जाएगा. उसके बाद हमने डिफाइन किया तो रेफरेंस काउंट 2 हो जाएगा. उसके बाद हमने डिलीट किया तो उसका रेफरेंस काउंट एक और कम हो जाएगा. इस तरीके से हमारा रेफरेंस काउंट डिफाइन होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार थोड़ा लिख कर दिखा देती हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो इसलिए. ठीक है, लेट मी जस्ट रिमूव करने की भी जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने, पहली बात तो ये बात समझ आएगी, चाहे कॉप नॉर्मल असाइनमेंट हो चाहे शेलो कॉपी हो चाहे डी कॉपी, अगर मैंने बी इक्वल्स टू ए किया है, अगर मैंने डिलीट करा है एक को, तो बी डिलीट नहीं होगा. ठीक है. सो अगर मैंने इक्वल्स टू 1 2 3 एक लिस्ट डिफाइन की, जैसे ही मैंने डिफाइन की ना, डिफाइन की, तो इसका रेफरेंस काउंट क्या हो गया, आर ई एफ काउंट क्या हो गया, 1. उसके बाद जब मैंने बी इक्वल्स टू ए किया, तो इसका आर ई एफ काउंट क्या हो गया, 2 हो गया. ठीक है. उसके बाद जब मैंने डिलीट कर दिया ए को, तो इसका आर ई एफ काउंट क्या हो गया, 1. और अगर मैंने बी को भी डिलीट कर दिया, तो अब रेफरेंस काउंट बिल्कुल ही 0 हो जाएगा. इस तरीके से होता है. ये नाभिक सिंगल तो चलता गाइस ना, इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है. एक चीज और, अगर हमें किसी की लोकेशन चेक करनी है तो आईडी का यूज करते हैं. रेफरेंस काउंट चेक करना, इंपोर्ट करो सिस को, और उसके बाद सिस डॉट गेट आर ई एफ काउंट और वेरिएबल का नाम दे दो, उसका रेफरेंस काउंट हमें मिल जाएगा. ठीक है. सिस डॉट गेट रेफरेंस काउंट. So that is all for today, guys. Now we'll meet in another video in another session. And until then, goodbye. Please do hit the like button. Please share the video as much as possible. And please do subscribe to my channel. Thank you.